हेलो गाइस, जय हिंद एवरीवन। टुडे गोइंग टू टॉक अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। पिछले वीडियोस में हम लोग ने बात की थी प्रेसिडेंट के बारे में। उसके बारे में हम लोग ने 3 वीडियोस अपलोड किए और आज हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, तो हम लोग जो वाइस प्रेसिडेंट है ये एक चैप्टर में पूरा कवर कर देंगे और इसके बाद हम लोग गवर्नर को पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट। तो ये वाइस प्रेसिडेंट आता किसमें? सो वाइस प्रेसिडेंट कम्स अंडर आर्टिकल 63 ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 63 में आपका वाइस प्रेसिडेंट आता है। एंड वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर नेक्स्ट टू द रैंक ऑफ प्रेसिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने लोगों को मालूम है कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट राइट नाउ कौन है? सो हमारे वाइस प्रेसिडेंट राइट नाउ वेंकैया नायडू जी है। मेक इट क्लियर। पूछ सकते हैं इनके एसएसबी में पूछेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये पूछ सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे इलेक्शन के बारे में। तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कम्स अंडर आर्टिकल 66 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऊपर देखिए, वाइस प्रेसिडेंट कम्स अंडर आर्टिकल 63 और इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कम्स अंडर आर्टिकल 66। जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है मैं आपको ऐसे इसमें रिवाइज कराऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, जिससे क्या हो सके कि आपका इसमें रिवीजन भी हो सके और आपको मालूम भी हो जाए कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए बिलोंग करता है। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। जैसे ही प्राइम प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, एज सेम कॉज वाइस प्रेसिडेंट इज इवन नॉट इलेक्टेड बाय पीपल एंड ही और शी इज इलेक्टेड बाय मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट है जिनका इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। एंड वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उन्हें वो कहाँ से इलेक्ट होते? जो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा के बोथ नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड में ये दोनों मिलके, मतलब ऑल ये सब मिलके राज्यसभा और लोकसभा के जो भी एमपीज है आपके, ये दोनों मिलके वोट करते हैं। एंड डज नॉट इंक्लूड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के केस में, मतलब इनके इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट के जो आप अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, अभी ये बढ़िया प्रेसिडेंट। ओके, इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैं क्या करूंगा आपको कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये दोनों सिमिलर करके पढ़ाएंगे हम लोग। ओके, तो अभी प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैंने जानबूझ के डाला है ये कि आपको याद रखे, क्योंकि हम लोग ने पिछले वीडियोस में देखा था। जिसने नहीं देखा है उसने एक बार जाकर प्रेसिडेंट की वीडियोस देख लीजिए। तो प्रेसिडेंट, अभी प्रेसिडेंट को कौन कौन वोट कर सकता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड इलेक्टेड एमएलएस ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। यही लोग, अभी दिल्ली एंड पौंडीचेरी क्यों? क्योंकि उनके पास उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और इसमें सिर्फ इलेक्टेड, नो नॉमिनेटेड। नो नॉमिनेटेड वाई? बिकॉज जो नॉमिनेटेड होते हैं वो खुद प्रेसिडेंट तो करते ही नहीं। ओके, अभी वाइस प्रेसिडेंट, इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बट इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ कैन वोट। अभी इसमें नॉमिनेटेड क्योंकि नॉमिनेट होते हैं वो तो प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट करते हैं ना, नॉट अ वाइस प्रेसिडेंट। ओके, एंड इनका जो इलेक्शन होता है वो सेम स्टेटमेंट है। इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसिबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट। इनका भी इलेक्शन होता है वो किससे होता है? बाय सीक्रेट बैलेट। इसमें ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन जो भी होता है वो किसके अंडर होता है? वाइस प्रेसिडेंट के। और यहाँ जो डिसीजन होता है यहाँ जो डिसीजन होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, वो कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट। और जहां उनका डिसीजन भी वो फाइनल होता है। ये भी क्लियर। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इज कैनॉट बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। वाइस प्रेसिडेंट का जो भी इलेक्शन होता है वो चैलेंज हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। ओके, अब ये हो गए उनके इलेक्शन के बाद। अभी हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी कवर हो सकता है। मैं तो बोलूंगा एक दिन भी नहीं, मैंने इसको 1 घंटे में कवर करिए। ओके, आपको जस्ट ये वीडियो अच्छे से देखना है। अगर कोई डाउट है तो मुझे मेल करना है, मैं आपको वहां भी समझा सकता हूँ। ओके, नाउ टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन। वाइस प्रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट भी सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 years of एज, सेम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सेम। वाइस प्रेसिडेंट शुड क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट शुड क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। और वो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट किसके लिए क्वालिफाइड चाहिए थे? लोकसभा के लिए। ये डिफरेंस है। ओके, he should not hold any office of profit, no government job,
वाइस प्रेसिडेंट को भी है 20 years prospers, 20 years second years and deposit of 15,000 in RBI. बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट कितना था, 50 years prospers, 50 years second years and deposit of 15,000 in RBI. ये भी सेम है, सब सेम है। इसमें सिर्फ क्या है, इसमें दो पॉइंट्स अलग है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ही शुड बी क्वालिफायर फॉर इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, वाइल प्रेसिडेंट जो होते हैं वो शुड क्वालिफायर फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा। एंड यहाँ 2020 है, वहाँ 50-50 थे, बाकी तो यहाँ सब सेम ही है। ओके, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड अफर्मेशंस। अभी हम आएंगे oath or affirmations। अब oath और affirmations of vice president comes under article 69। पहले हम लोग ने पढ़ा था vice president, तो vice president comes under article 63। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कम्स अंडर आर्टिकल 66 एंड ओथ और अफर्मेशन कम्स अंडर आर्टिकल 69। देखो याद करने के लिए भी एकदम इजी है, 3 का टेबल है, 3 1 से 3, 6 और 9 सेम टेबल। ओके, तो ओथ और अफर्मेशन उसमें क्या लिखा है, टू बियर थ्रू फेथ एंड अलायंस, टू फेथफुली डिस्चार्ज। ओके, the oath or affirmation to vice president is administered by प्रेसिडेंट। जो ओथ होता है वाइस प्रेसिडेंट का, वो एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, प्रेसिडेंट का। ब्लैक हालांकि बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ये ओथ कौन एडमिनिस्ट्रेट करे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब वाइस प्रेसिडेंट के केस में प्रेसिडेंट करता है और प्रेसिडेंट के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ओके, अब कंडीशन ऑफ ऑफिस। कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या है, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ना तो एमपी चाहिए ना एमएलए चाहिए, वो किसमें राज्यसभा में भी नहीं, लोकसभा में भी नहीं। ओके, और ही शुड नॉट बी एमएलए इन एनी ऑफ द स्टेट। ओके, और कोई सरकारी नौकरी उन्हें नहीं चाहिए। सो एट ये कंडीशन है उनके ऑफिस की। बाद में आता है टर्म एंड वैकेंसी। अब टर्म एंड वैकेंसी की बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो वो अपना ऑफिस है वो 5 साल के लिए होते हैं। मतलब इनका टर्म कितना होता है, 5 years। एंड ही कैन रिजाइन टू प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो रिजाइन किसको कर सकते हैं, ही कैन रिजाइन टू प्रेसिडेंट एंड इवन प्रेसिडेंट कैन रिजाइन टू वाइस प्रेसिडेंट। मतलब वाइस प्रेसिडेंट इनको रिजाइन कर सकते हैं और ये इनको रिजाइन कर सकते हैं, समझा। तो एक दूसरे को रिजाइन करते हो। एंड वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव बाय रिजोल्यूशन बाय इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा एंड सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या लिखा है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो निकल सकते हैं। अभी वही प्रेसिडेंट कैसे निकल सकते थे, प्रेसिडेंट वॉज निकल सकते थे बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। वाइस प्रेसिडेंट कैसे निकलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव बाय रिजोल्यूशन पास बाय इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा एंड सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा। अभी ये इफेक्टिव मेजोरिटी होती क्या है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। अभी हम इसमें 2 पढ़ेंगे, मैं आपको डिटेल में बाद में चारों टाइप्स की मेजोरिटी पढ़ाऊंगा। ओके, सो अभी इफेक्टिव मेजोरिटी, पॉइंट नंबर 1, इफेक्टिव मेजोरिटी है क्या। सो इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब क्या होती है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है आपके संसद की, उसमें से जो वैकेंट सीट रिमेनिंग है। अभी आपको आपकी 250, मतलब यहाँ लिखा देखो, यहाँ 250 सीट्स है, उसमें से वैकेंट कितनी है, 20 है, तो बची कितनी, 230। तो वो 230 की जो 50% होगी उसे बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, समझे। आपके टोटल सीट्स माइनस वैकेंट सीट्स डिवाइडेड बाय 2 इज आता है इफेक्टिव मेजोरिटी। और सिंपल मेजोरिटी क्या, मोर देन 50, मतलब 100 है और अगर 100 है आपके पास एंड यहाँ 51 आपका वोटिंग हो गया तो बस एक सिंपल मेजोरिटी हो गई। शुड गिव 14 days प्रायर नोटिस फॉर इवन वाइस प्रेसिडेंट, शुड गिव 14 days प्रायर नोटिस एंड एलिजिबल एंड वाइस प्रेसिडेंट इज इवन एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एन नंबर ऑफ टाइम। मतलब वो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी बन सकते हैं। हालांकि अब तक बने नहीं कोई 2 बार से ज्यादा, लेकिन वो बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। अभी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में जो होती है वो वैकेंसी कैसी करती है, एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ 5 years, उनका 5 साल खत्म होने के बाद ऑन इज रेजिग्नेशन, मतलब वो रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट को, तो फिर बाय हिज रिमूवल। अभी हम लोग ने पढ़ा कि रिमूवल कैसे होता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, उसके बाद बाय हिज डेथ, डेथ हो गई तो, एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। इनका कैसे होता है, मतलब इनके 5 साल इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया, फिर एक तो फिर इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, निकल इनको निकाल डाला, या डेथ हो गई या फिर डिस्क्वालीफाई हो गए। ओके, बस इतना ही था इसमें पढ़ने में जितना। अभी आते हैं थर्ड पे, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या है। अभी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है क्या। ओके, so powers and functions है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सिमिलर टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो किसके जैसा एक्ट करते हैं, जो स्पीकर होता है लोकसभा का, ये एक्ट लाइक दैट।
ही एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 6, जब प्रेसिडेंट नहीं होंगे एट दैट टाइम वाइस प्रेसिडेंट विल टेक इंचार्ज एज अ प्रेसिडेंट, बट सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ से ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। वो भी प्रेसिडेंट किन इन किस केस में नहीं होंगे भाई, अगर वो रेजिग्नेशन देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, अगर इन किस प्रोसीजर से प्रेसिडेंट किस जगह इन एनी केस निकल जाते हैं, तो एट दैट टाइम वाइस प्रेसिडेंट विल हैंडल अ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर 6 इयर्स। फिर आपको ऐसा लग रहा है अगर वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट की पोस्ट हैंडल की, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कौन हैंडल करेगा? यस, एट दैट टाइम डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल परफॉर्म एज अ फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मतलब कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की फंक्शन वाइस प्रेसिडेंट ने की, तो वाइस प्रेसिडेंट का कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लोकसभा। अभी इनकी सैलरी होती कितनी मैं बताता हूँ। 4 लाख सैलरी है भाई। प्रेसिडेंट की कितनी थी? प्रेसिडेंट की थी 5 लाख, इनकी है 4 लाख। और आफ्टर रिटायरमेंट 2 लाख रुपए इनको पेंशन मिलेंगे। 2 लाख किस हिसाब से बोला मैं? 50% पेंशन ऑफ हिज सैलरी, बस इतना ही था। इधर लिखा है बिफोर 2008 ही सैलरी वॉज 1.25 लाख, और डायरेक्ट बढ़ाई 4 लाख रुपए, बस। इस चैप्टर में पढ़ने जितना इतना ही था। आधे घंटे का चैप्टर है, इस पे से सवाल 2 से 3 आएंगे। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको यूपीएससी पूछ सकती है। एंड सेकंड थिंग आई विल रेफर टू यू कि मैं इसका लिंक दे रहा हूँ आपको, तो लिंक इसका जेरोक्स मार लीजिए और इंडियन पॉलिटी से फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर है वो एक बार पूरा पढ़ लीजिए, फिर मेरे नोट्स पढ़िए। आई एम डैम श्योर कि अगर वाइस प्रेसिडेंट से एक भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आई एम डैम श्योर। ओके, बाय बाय, गुड लक, जय हिंद।